चल रहा है क्या माँ? हाँ शुरू हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान आमीन। आया नंबर कल लास्ट वो ये खत्म होने वाली थी ने, तो क्या है अलिफ लाम मीम पहला पहला पारा तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम हो वला गया ना तुसल मालूम। मकानो। ये कहाँ अब हुआ? सैफुल नहीं। नहीं, एक नहीं हुआ, लास्ट की आयत नहीं हुई। वो मैं देख ही नहीं, पेज पलटाना था, पलटा ही नहीं। 140 तक छुआ सकल है, राइट? हाँ माँ 140। 140 तक छुआ सो लास्ट की एक आयत हाँ वो पेज पलटाना था, वो मैं पलटा ही नहीं। खैर ये क्या है बोले तो इसका ये जो ये है ना, ये के जूजा, ये जूजा कब बने सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में नहीं बने। तब क्या था नहीं बोले तो बने मंजिल का, हजरत उस्मान गनी के जमाने में नहीं। उस्मान गनी के जमाने में भी नहीं बनिया, ताबीन के जमाने में बनिया सो, तबा के जमाने में भी नहीं बनिया। तबा के बाद ताबईन है ना, तबे ताबईन करके बोलती नहीं हमें, ताबईन के जमाने में बनिया। वो क्या हो गया तब बोले तो ये लोग पहले क्या हुआ था, मंजिल बनाए थे। कितने मंजिल हैं कुरान में? 7 7 मंजिल हैं। वो 7 मंजिल क्या 7 करते थे, 7 दिन 1 हफ्ते में कुरान पूरा कर लेते थे। तब लोगों को वो जज्बा ईमानी था, वो कुव्वत ईमानी था, उनको मुश्किल नहीं दिखती थी। उसके बाद लोग में तसाहिल पसंदी, तन्नासानी, ये सारे दुनिया में खप जाए, ये सब आ गया। अब इनको बहुत भारी लगने लगा, तो क्या हुआ, आगे चलकर ताबईन में ये करार दिया गया और ये तजवीज की गई कि इसको जुज में बना दो। कितने जुज? महीने को कुरान रमजान में एक बार तो पूरा करते हैं सभी, हर महीना एक एक कुरान पढ़ना। 30 है ना लूनार के, 29 30। हाँ, तो 30 बनाने का वो बाद में आया सब। तो ये मौजू का हिसाब नहीं है इसमें, किसी मौजू पर रुकना, एक मौजू खत्म हुआ तो पारा खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। रुकू में भी नहीं है ऐसा। रुकू में कैसा निशान कैसा मालूम होता है आपको? एक तो रुकू करके लिख कर रहता है, और एक क्या होता है बोले तो ये गोलता है नहीं, उसके ऊपर आइन आता है। आप ऑब्जर्व करें, आइन, तो उसका मतलब क्या है बोले तो रुकू खत्म हुआ बोल को। ऐसे कैसे कई रमूज हैं जो गौर करने से पता चलता है। और सूरह कहफ में एक जैसा पेन नेम लिखती ना, पेन नेम, शायरा पेन नेम रखती ना, तखल्लुस, उन्हें क्या करती, ये कैसा ये खींचती नहीं, तखल्लुस को कैसा उन्होंने निशानदेही करती, अलामत ऐसा उसके ऊपर एक छोटा कप के जैसा करके उसे एक लाइन खींचती थोड़ा। वैसा क्या आया इसमें सूरह कहफ में? आधे को आया है, बराबर आधे को आया है। यतलत्तफ, वेरी गुड, यतलत्तफ। वो यतलत्तफ कहाँ आ रहा है बोले तो कुरान में बराबर आधा आधा डिवाइड हो गया है। इवन वर्ड्स, हरफ, सब कुछ आधा आधा हो गया है। अब ये यतलत्तफ कई को है
اور یہ تخلص کی نشانی کئی کو ہے، یہ شاعری تو نہیں. تو یہ اس واسطے ہے کہ برابر قرآن حروف کے حساب سے، حروف کے حساب کو بھی کاؤنٹ کرے تو برابر آدھا آدھا ہو گیا. الف با تا سا یہ سب ملا کر اس میں آدھا آدھا ہو گیا ہے. اس واسطے وہاں آ رہا ہے، سورہ کہف میں آ رہا ہے، وہ آیت پر پورا آدھا آدھا ہو جاتا ہے. تو یہاں اس سے پہلے نصارہ اور یہ سارے پیغمبروں کی بات کہہ کر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کون تھے، وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے. اب یہ بات ہمیں بھی کہیں تو بریلوی، دیوبندی، یہ ساری یہ فرقے یہ کب تھا حضور کے زمانے میں، یہ کیوں آ گیا؟ اب اسی پر غور کر کر متحد ہو جائے اگر قوم تو بس ہماری فلاح کامیابی یقینی. یہ حالات پورے، یہ بادل ہم پورے چھٹ جاتے انشاءاللہ. قرآن سمجھ کر پڑھے تو بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. یہ علماء بھی برابر گائیڈ نہیں کرتے. یہ علماء، یہ جو جاننے والے لوگ ہیں، مولویاں ہیں، مولانا ہیں، علماء ہیں، برابر گائیڈ کرنا. یہ جو خطبات دیتی نا اس میں پروٹوٹائپ خطبے نہیں دینا انہوں. ایک ایک آیت لینا، یہ جو چیزیں کرنٹ ٹاپکس ہیں اس کو ڈیل کرنا. اب ہارڈ ٹاپک کیا ہے بولے تو قرآن نہیں سمجھتا انسان نے. قرآن میں کیا ہے؟ فرقے واریت کو پہلے ٹچ کرنا بڑا حساس مسئلہ یہ ہے. اسی پر جھگڑے ہمارے، اسی پر جھگڑے ہمارے، اسی پر تقسیمات. وہ مسجد کو نہیں جاتا، اس کی 1.5 انچ کی مسجد انہیں الگ بنا لیا. میں وہ مسجد کو نہیں جاتا، میری یہ مسجد. کہاں ہے ویسا؟ کب کیا؟ کس نے کیا ایسا؟ وہ درار مسجد ایک تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا، وہ ایک ہی شہید ہوئی. اس کو لے کر کافر طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے وہ یہ رکھتی ہوں. یہ کئی کو ہوا ایسا، کیوں کو ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسے شہید کرے؟ وہ کرنا ضروری تھا. ایک مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. یہاں آپ کے پیچھے کیا ہوا؟ یہ یہودیاں سب مل کر، یہ مشرکین یہودیاں سب مل گئے، انہوں نے ایک مسجد بنا کو یہاں سے لوگوں کو مین عقیدے سے ہٹانا چاہتے تھے. تو اس کے واسطے واپس آنے، آپ کو راستے میں معلوم ہو گیا یہ سبھی، آپ کو راستے میں ڈیورنگ رحلت سفر کے دوران ہی معلوم ہو گیا. تو آپ کیا کرے، پہلے ہی منصوبہ بنا لیا یہاں آ کر وہ ایک ہی ہوا. اس کے بعد تو کوئی مسجد کا پرابلم کبھی آیا ہی نہیں. مسجد نبوی تھی، سب کے لیے تھی. کوئی دوسری مسجد بھی بنی، قبلتین بھی بنی، قباء سو میں نہیں، لیکن اس میں سب ایک ساتھ جاتے. کوئی کسی کی وہ الگ سے کوئی مسجد نہیں تھی، اس کی مسجد وہ اس کی مسجد. تو یہ کیسا ہوا؟ یہ اگر ہائی لائٹ کرے یہ ساری یہ جو آیتیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آگے جو بھی آیتیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب یہاں لاسٹ آیت جو ہے، تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اس کے متعلق میں اس سے پہلے یہ آیت آپ کو ہے، اس سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ آیت کو نہیں. اس سے پہلے یہ آیت سیم ریپیٹ ہو ہے. اس میں ایک یہ بھی بولی تھی نہیں، فارسی کہاوت، کیا کہاوت تھی وہ؟ پدرم سلطان بدھ. اس کا مطلب کیا؟ پدرم میرا باپ، سلطان بادشاہ، بدھ تھا، میرا باپ بادشاہ تھا. اب اس کے اوپر ہے نا بہت ناز افتخار کر لے کو پھرنا، وہ نہ کو کرو. بول رہا ہے تمہیں کیا ہے وہ بولو، تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہارے کام کیا ہیں. وہ تمہارے جو باپ دادا گزرے انہوں کیا کرے، بہت اچھے کام کرے، ان کا تمہارے حصے میں نہیں آتا. انہوں جو کر گزرے ان کے اعمال، ان کے اکاؤنٹ، ان کا حساب کتاب ہے. تم اس کے اوپر کھاتا جمع کر بیٹھے تو تکیہ کر کے، وہ تھا انہوں کرے وہ بہت اچھا تھا. اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے قرآن میں، مجھے یاد نہیں آ رہی پرٹیکولر آیت، جیسا تمہارے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، وہ انہوں گزر گئے، ان کی بات ہو گئی، ان کا مقام جو بھی ہے ان کے کسب سے مل گیا، ان کی کمائی کے حساب سے. اب تم کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، ماں باپ کا ذکر، ان کا ذکر، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. ان کے یہ گنانے کے بجائے
तुम क्या करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, उनकी मगफिरत की दुआ कर डालो और तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बड़ाई बुलंद बुलंद करो, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की शान ये बयान करो। बाप दादा का किस्सा, उनके कारनामे, उनके करिश्मे ये बताने की जरूरत नहीं, वो गुजर गए, उनका हो गया, उनका जो भी है हिसाब किताब वो हो गया, तय हो गया ना, जाने के साथ ही तय हो जाता है। बल्कि जब रूह लेने आती हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम, तभी मालूम हो जाता है बंदे को कि क्या हशर होने वाला है। उन आती सो जिस तरीके से आती उसी में मालूम हो जाता है। अच्छे कपड़े में आती, अच्छी खुशबू महक, और उनका जो हुलिया रहता है, उनका जो हशाश बशाश चेहरा रहता है, उसी से मालूम हो जाता है। उनके उनसे जो अल्फाज अदा होती, आए पाक रूह पाक जिस्म में थी, अब वहां से निकल, अल्लाह की रजा के वास्ते निकल, ये सारी बातों से ही उन्हें ढारस बन जाती है, मालूम हो जाता है कि अच्छा हशर होने वाला है। तिल का उम्मतन, ये उम्मत, तिल का बईद का इशारा है, इशारा बईद है, लेकिन उससे मतलब क्या है, ये उम्मत, यानी जोर दिया जा रहा है। खद तहकीक, खलत बोले तो खलत, खला हो जाना, उर्दू में खला हो गया, कारवां गुजर गया, जगह खाली हो गई, वो उम्मत गुजर गई, जगह खाली हो गई, गुजर गई उम्मत, गुजर गई, खाली हो जाने का मतलब हुआ, लेकिन अब यहाँ उम्मत गुजर गई। लहा उसके लिए, हा ज़मीर उम्मत की तरफ, माँ कसबत जो उसने कमाई, जो उसने कमाई उसके लिए, वो, और लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारी, माँ कसबत जो तुम कमाती, माँ कसब तुम, कसबा यकसबू जो तुम कमाती वो तुम्हारे लिए, जो तुमने कमाया। कौन सा सीगा है ये, कसबा, कसब, कसबा यकसुबू, माजी का सीगा है, कसब तुम जो तुमने कमाया। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और अतफिया अतफ, ला नहीं, तुसअलूना ये कौन सा है, वो नून आ गया तो ही मालूम हो गया मुजारे, लेकिन ताके ऊपर पेश आया तो मजहूल हुआ, नहीं मजहूल मुजारे। नहीं तुमसे पूछा जाएगा, सअला यसअलू, तसलू पेश आ गया, तुसलू पैसिव वॉइस, वो नून आ गया, जमा मजहूल, मुजक्कर, हाँ मजहूल, जमा मुजक्कर सालिम का सीगा आ गया नहीं, तो मुजारे हुआ ये, मजहूल मुजारे। मजहूल दो भी होती, माजी भी होती, मुजारे भी होता है। पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा ना, मुजारे का सीगा। पूछा गया, खीला जब पूछा गया, ये भी मजहूल है, लेकिन ये माजी का सीगा है। अम्मा कानू या मालूम, तुमसे नहीं पूछा जाएगा वो लोग क्या करते थे, क्या करे, उसकी तुम बड़ाई बयान करने की भी जरूरत नहीं, उसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं, वो करने के बजाय अच्छे काम करो, अल्लाह का जिक्र करो, उनके वास्ते दुआ करो। कारनामे बयान करना, हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, इसके बजाय जब भी महफिल में बैठती, जब भी चार आदमियां में रहती, अल्लाह का जिक्र करो, वो तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हारे बाप दादा को भी उससे फायदा पहुंचता है, तुम्हारी भी नेकी बढ़ती है, अल्लाह का जिक्र करने से नेकी बढ़ती है। वो महफिल पर लानत भेजी गई है जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता, चार आदमियां बैठती हैं, सिर्फ गप्पे हाँकते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, अल्लाह के जिक्र से जो खाली होती है महफिल, उस पर लानत है। अल्लाह के जिक्र से भरपूर मामूर जो महफिल होती है, उस पर अल्लाह की भी रहमत है, और फरिश्ते फरिश्ते भी उस पर रहमत भेजती, फरिश्ते ज्वाइन हो जाती, फरिश्ते ताक में रहती, एक ग्रोह फरिश्तों का हिस्सा है, अब हमारे साथ फरिश्ते हैं, वी आर श्योर हमारे साथ फरिश्ते हैं। यह हमें दलील मिलती है कहाँ से, कुरान में है कि जहां भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है उसके लिए ढूंढते फिरती, वो जिक्र कहाँ हो रहा है, कुरान भी जिक्र है, नमाज भी जिक्र है, अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़ते बैठी, या वो इसमें बैठी, इत्तिकाफ में बैठी, ये सब सारा जिक्र है, इसके तलाश में रहती हैं, और वहां पर वो कैसा जम जाती उधर, जैसा कि परिंदे, जैसा कि परिंदे पर फैला हुए
एक जगह झुंड के झुंड खड़ जाती ना, वही सा आकर खड़ जाते, अब हमारे साथ भी है, हमारा यकीन है कि हमारे साथ भी है, और हमें जो भी दुआ मांगती और जो भी पढ़ती ये सारा अल्लाह के पास इसका ये रहता है, एक तो दर्ज हो जाता है, दूसरा गवाही भी मिल जाती है, और कोई बात हुई और कोई हमारे से अच्छी बात हुई, दुआ हो गई, तो उसमें उनकी आमीन भी शामिल हो जाती है। इज्तिमाई जो भी दुआएं इसलिए करते हैं तो मकबूल हो जाती हैं। इस तरह से इज्तिमाई तौर पर जो दुआ होती है वो मुस्तजाब हो जाती है, जरूर मुस्तजाब हो जाती है। हम भी दुआ करें कि ये जो जंग छिड़ गई है अल्लाह इसे खत्म कर दे, किसी का नुकसान ना हो, अमन व अमानी, चैन, सुकून, इत्मीनान, अकीदे की दुरुस्तगी सारा बहाल कर दे अल्लाह। आमीन। मुसलमानों की जान और माल की इज्जत और आबरू की सेहत और ईमान की हिफाजत फरमाए, खास तौर से वो जो कश्मीरियाँ हैं और जो वहाँ के हमारे पड़ोसी मुल्क के मुसलमान हैं और यहाँ के मुसलमान हैं। बॉर्डर की तो खैर ही नहीं है, अगर जंग छिड़ गई तो 1971 में हुआ था, 50 साल तो अमन अमानी में गुजर गए। अल्लाह आइंदा क़यामत तक भी अमन अमानी में मुसलमानों की शान और शौकत दबदबे के साथ सलामती के साथ गुजार दे। आमीन। सुम्मा आमीन। आमीन। अब इनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, तुमसे उनके अमाल के मुताल्लिक सवाल नहीं किया जाएगा, तो उनकी फिक्र तुम्हें क्यों, तुम्हारी फिक्र करो तुम। ये अब नेक्स्ट पारा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ, इसमें फासिला नहीं है, इसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। ये पूरी ये है सूरत जो खत्म होती है 286 आयत पर। ये हमें आदत हो गई है बिस्मिल्लाह कहने की, फसल आया तो बिस्मिल्लाह कहना, वसल में कहने की जरूरत नहीं है। ये मिलाकर ये है, पूरी आयत जब खत्म होती है, आले इमरान शुरू होता है तो बिस्मिल्लाह है। एक ही सूरत पर नहीं आती जो तौबा है, सूरत तौबा, सूरत तौबा, उसमें भी इसलिए नहीं है कि वो अल्लाह की रहमत का ये नहीं है, अल्लाह का इताब है उन लोगों के ऊपर जो जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, आखिर तक अकड़े रहे। अब फतेह मक्का हो रहा है, होने के बाद भी ये लोग इसी पर कायम है। अब उनको वार्निंग दी जा रही है, टाइम मोहल्लत दे दी जा रही है कि अब देखो इतनी मोहल्लत है तुम्हें, या तो ये मान लो, या तो जगह खाली करो, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आम कत्लो गारतगिरी होगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी अनाउंस करते हुए गए, इतना कहा कि तलहा के घर में भी घुस गए तो वहां भी माफी, अबू सुफियान के घर में घुस गए, अबू सुफियान के घर में रहे वहां भी माफी, जो काबतुल्लाह में चले जाता है वो भी, यानी हर तरह से जो भी घर से बाहर नहीं निकलता, इवन दरवाजे बंद कर लिए तो भी माफी, बाहर नहीं फिरना, अब रास्ते में नहीं फिरना, रास्ते में कोई दिखाई नहीं देना, बस सबके लिए माफी, आम माफी की ऐलान करते हुए दाखिल हुए। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सयक़ूलु, ये किसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है? ये लोग, ये बड़ा अंदाज इतना यहूदी। लतीफ है। हाँ, यहूदियों, मुनाफिकों, ये लोग जो एकदम पॉटअप हो गए थे, ये क्या है, बड़ा हसास मसला, बड़ा हसास इशू है ये यहाँ हमें पढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं लग रहा, हम आसानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां जो हालतें हो गई थी, अब इसका पस मंजर अगर देखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में थे, जब मक्का मुकर्रमा में थे, तो किबले को फेस करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुसलमान भी सभी किबले को ही फेस करते थे, और तौरात में लिख कर है कि किबला इनका काबतुल्लाह इनका किबला होगा, तौरात में लिख कर भी है। अब यहाँ आए, हिजरत करके आए, तो इसमें दो राय है, या तो एक इज्तिहादी कैफियत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको किबला बनाने में, बैतुल मक़दस को, इज्तिहाद बोले तो क्या, मुजतहिद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजतहिद, हर जमाने में मुजतहिद होती, यानी जब फितना फैल जाता है, जब कुछ ऐसा हो जाता है कि फतवे नहीं है उसके मुताल्लिक, तो इज्तिहाद करके जो किया जाता है, इज्तिहाद करना है, वो कौन करना है, बड़े आलिम, बड़े चोटी के जानने वाले, उन्होंने कर दी। अब क्या हुआ था, अब ये चुपके एग्जाम्पल के वास्ते मैं बताती हूँ, जब दीन अकबरी फैला यहाँ पर, वो कौन करे, वो भी उल्मा करे,
अबुल फजल अबुल फैजी ये जो थे ना पट्टी पढ़ाने वाले, उनके मुशीर वही थे, अकबर के मुशीर वही थे। अकबर 16 साल की उम्र में तख्त नशी हो गया, हुमायूं ने मारा गया, हुमायूं इधर उधर फिरता रहा या कुछ हो गया उसे, हाँ मारा गया वो। तो उसके बाद क्या हुआ, छोटा बच्चा 16 साल का कमसिन बच्चा, उनके साथ वो इनके मुशीर जो थे, उनका नाम क्या है, एक अजीब नाम है ना, हिस्ट्री से कौन इंटरेस्टेड है, अभी फिर वक्त नहीं आ रहा, याद आया तो मैं बोलती हूँ। तो उन्होंने बहुत खैर खाही करके उसका इसके हाथ में बागडोर थमा कर खुद एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, खुद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा जरा आगे बढ़ गया, जवानी के कदम में कदम रख दिया, जवानी में 25 साल या कुछ हो गए होंगे। तो तब क्या हुआ, ये लोग अबुल फजल अबुल फैजी ये लोग जो जो भी इन से इसका दिमाग भरने लगे, काना भरने लगे, तो उन्होंने मशवरा देते थे कि इनको भेज दो, ये जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इनको मक्का की तरफ भेज दो या यहाँ से निकाल दो, बस यहाँ से निकाल दो। तो उन्हें क्या करता है, कैसा निकालना, उन्हों तो संभाली, उन्हों तो सब कुछ करी, तो इसके दिल में थोड़ा तो ये रहता है, नरम दिली रहती है, नरम गोशा रहता है, तो मक्के की तरफ भेज देता है, उनसे खाली हो गया, सल्तनत उनसे तो खाली हो गई, अब इनके हाथ में आ गया, अबुल फजल फैजी के हाथ में आ गया। तो उसे पट्टी पढ़ाती नो, देखो ये जो दीन है ना, ये दीन 1000 साल का था, अल्फा अल्फा सनती, 1000 साल का था ना, 1000 साल खत्म हो गए ना, बराबर खत्म होती, कब सल्तनत शुरू हुई, 1700 में ना, 1700 में सल्तनत शुरू हुई, 570 610 एडी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। अब वहां से आप कैलकुलेट करो तो 1100 साल हो गए, सल्तनत मुगलिया को शुरू हुए 1100 साल हो गए, अब अकबर को आते हुए और 50-60 साल हो गए, तो हो गया ना, अब खत्म हो गया। अब दूसरा दिन लाना, वो वक्त के वास्ते वो ठीक था, अब ये वक्त के तकाजे अलग हैं, तो तुम क्या करो, तुम्हारे नाम से एक दिन शुरू करो, दीन इलाही नाम रखा गया, उसे दीन अकबरी भी कहा जाता है। मैं ये इज्तिहाद के मामले में बात कर रही हूँ सब। तो तब क्या हुआ, एक यहाँ अनफसानी, मुज्तहिद अनफसानी, उनका नाम क्या, इंडिया में तब डिवाइडेड नहीं था, ये यूनाइटेड था, बर्रे सगीरे हिंदो पाक यूनाइटेड था ये। तो तब उन्होंने अनफसानी उनका नाम है, मुजतहिद इज्तिहाद करने वाले, तो उन्होंने उठ खड़े होते हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट शुरू करते हैं, एक मिशन शुरू करती हैं, एक प्रोटेस्ट शुरू करती हैं कि ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर पीरियड के वास्ते 1000 साल हो गए खत्म हो गया नहीं, रोजे महशर के वास्ते रोजे महशर तक यही दिन है, इसी को निभाना है, इसी की पैरवी करना है, इसी पर कायम रहना है, इसी पर जमे रहना है, इसमें इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कोट किया उन्होंने, ला मुबद्दिल अली कलिमातिल्लाह, और क्या सारी आयतें जो कनेक्टेड हैं उससे, कि महशर तक यही दिन रहेगा, जो भी इसमें लाने की कोशिश करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, मुर्तद है, वो वाजिबुल कत्ल है वो। और उन्होंने जोर दिया कि शरीयत मुहम्मदी और इत्तिबाए रसूल जरूरी है, शरीयत मुहम्मदी, हमारे ऊपर एक इस्लाम है, ईमान है, उसके बाद शरीयत मुहम्मदी जरूरी है, जो भी बताया गया है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसकी इत्तिबा करनी है। तो ये उन्होंने एक मिशन बड़े दिल जमी के साथ, बड़े जुर्रत के साथ, बड़ी जिसालत के साथ, पहले पहले तो कोई नहीं है इनका साथ देने के लिए, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा इज्तिहाद किया। अब इज्तिहाद इसलिए कि नई चीज जो निकालती, नई चीज, अब ये फिक्र के बारे में देखो तो अब ये दीन इलाही और दीन अकबरी के मुताल्लिक वैसे वाज़ेह चीजें नहीं मिलते कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, हाउ टू डील, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नहीं है। तो उसमें हालात का जायजा लेते हुए जो डिसीजन लेता है एक आलिम, एक बहुत बड़ा जानने वाला, तो उस वक्त के मुजद्दिद आलिम कौन थे, अनफसानी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने ये सारी चीजें कोट करके सबको जमा करके इसका एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि उसको वो कमजोर पड़ा, पूरा गया नहीं, कमजोर पड़ा, बहुत दिन तक रहा लेकिन कमजोर पड़ गया, वो आगे नहीं हुआ। उसी के साथ अकबर के साथ
दीन अकबरी भी, दीन इलाही भी सब उसी के साथ खत्म हो गया, फिर वही इस्लाम में आया। अगर ये नहीं होता, ये मुजतहिद मुजद्दिद आलिम नहीं करते ये काम, तो क्या होता वल्लाहु आलम। तो हर जमाने में एक मुजद्दिद रहता है, अगर ऐसे कुछ बखेड़े खड़े हो जाती तो उसे डील करना। और अल्लाह फरमाता है कि अगर मुजद्दिद ने इन गुड फेथ एक डिसीजन ले लिया, अगर वो गलत हो गया तो भी उसे वो गुनहगार नहीं होगा। अगर अच्छा डिसीजन हो गया तो डबल सवाब, दोहरा सवाब होगा। अगर गलत डिसीजन हुआ तो एक सवाब जरूर होगा, क्योंकि उसने कुछ इज्तिहाद किया है, उसने कोशिश की है बुरे चीजों को दबाने की, और मतही नहीं बिनल क्या है वो, अमर बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर की, उसने पूरी कोशिश की है ना, तो उसके लिए एक गहरा सवाब तो जरूर होगा। तो यहाँ किस वास्ते आई, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहिम क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तक़ीम। क्या वास्ते वो वर्ड का आया था मुझे पता नहीं चल रहा है। इज्तिहाद की बात क्यों आई, याद आ रहा है? खिबले की वजह से, खिबला किबले, खिबला। हाँ, किबला किबले बदल की गई। वजह। हाँ हाँ, हाँ। सही सही बह गई मैं किसी और तरफ, किबले की वजह से। अब किबला जो शुरू कर रहे हैं नया, ये लोग बेवकूफ हैं, ये अल्लाह कह रहा है इनको सुफहा। ये किसकी जमा है, इसका वाहिद क्या है? ये जमा सफी, मुकस्सर है। सफी, वेरी सफी, गुड। सफी, 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 हाँ से एंड होने वाला सफी। सफी बोल दिया तो बाद में नाम हो जाता है, उसे हाँ लगा डाले तो बेवकूफ हो जाता है। उसका जमा मुकस्सर है ये, वाउनून या नून आया तो जमा सालिम है, ये मुकस्सर आया तो फेल भी है ना, मुअन्नस आता है, नहीं वाहिद का सिगा मुअन्नस आता है, कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है और मुकस्सर है। मुकस्सर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल, टूटी फूटी। इंग्लिश में, इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा करें तो मुकस्सर, कसरा से, कसरा कई को बोलती है जेर को, टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ दिखता है नहीं, उस वास्ते। रफा कई को बोलती है बड़ा ऊपर ताज के जैसा है नहीं, उसे रफा बोलती, पेश को रफा बोलती। जबर भी यूं रहती है, उसे मंसूब बोलती। मंसूब बोले तो नसब किया हुआ, यानी जड़ा हुआ। नसब किसे बोलती हैं? एक खंबा नसब फिक्स किया गया, करना, या कोई चीज ना, फिक्स हाँ, करना, गाड़ना, फिक्स करना। उसे बिठाना, फिक्स करना। शायद आपको पहले बताना था नहीं, रफा किसे बोलती, नसब किसे बोलती, कसरा किसे बोलती। रफा बोलती पेश को, रफा, नसब पेश को, बोलती, नसब नसब, जबर, जबर को, जबर को, हाँ, जबर को, और हाँ, कसरा बोलती कसरा बोलती हैं जेर को। जेर को। अच्छा, जिसके ऊपर रफा होता है ना उसे मरफू बोलती, मफूल व। जिसके ऊपर पेश होती है उसे मरफू बोलती, जिसके ऊपर जबर होती है उसे क्या बोलती हैं? नसब से बोलो। नसबा, मंसूब इसी तरह आती, इसमें चेंज ही नहीं होता। मफूल 5 हरफ का मफूल, मंसूब मीम नून सवाद वाउ बा 5 हरफ, मरफू मीम रा फा वाउ ऐन 5 हरूफ। ये मकसूर, कसरा का क्या होता है? मकसूर, ये भी काउंट करो 5 हरफ। कैलकुलेटेड जबान ये, इतनी प्यारी जबान मैं नहीं देखी किसमें भी। मुझे 6 लैंग्वेजेस आती, गई बार मैं 5 बोली, 6 की 7 की आती मुझे। कहीं भी मैं ग्रामर में ये इतना ऐसा ग्रामर मैं नहीं देखी। ग्रामर मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिकल है, लैंग्वेज ही मैथमेटिकल है। तो कहा जा रहा है कि ये नादान लोग, ये बेवकूफ लोग, अल्लाह कह रहा है इनकी जहनियत से वाकिफ है, अल्लाह बनाया है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारी जहनियत उसे मालूम है, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो भी उसे मालूम होता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। नादान लोग जरूर कहेंगे इन्हें क्या हो गया भाई, कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे एकाएक कहीं को फिर गए। कितने महीने किया?
बैतुल मक़दस की तरफ 17 महीने। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद पहला काम तो ये किया कि पहले इनको जकड़ लिया मुआहिदे में। पहले ये हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स इनसे साइन हो गए। कहीं भी बाहर से आए तो उनके साथ मिलकर इन्हों लड़ना नहीं। अगर अंदरूनी ये रहना, कोई बाहर वाले आए तो सब मिलकर दिफा करना, मदीने का सब मिलकर दिफा करना। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों को जकड़ लिया, बन लिया। नहीं तो क्या हो सकता था, मक्के वाले आकर, कुरैश मक्का, कुफार मक्का यहाँ आकर हमला कर सकते थे और बहुत धक्का पहुंचता था। तो ये एक इज्तिहादी कैफियत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये खिबला कहीं भी डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर में बहुत क्लियर मालूम होता है कि ये खिबला बैतुल मक़दस को खिबला बनाने की बात कहीं भी हुक्म नहीं आया है, सराहतन कहीं भी हुक्म नहीं आया है। यहाँ के हालात देखते हुए, यहूदियों के हालात, यहूदियों का जरा गलबा ज्यादा था ना, वो चूंकि आलिम थे, वो सो खजरत ये लोग दीगर कबाइल सभी अनपढ़ गवार, इनके पास कोई शरीयत नहीं, कोई नबूवत नहीं, रिसालत नहीं, तो इनको कोई इल्म नहीं, तो इन्हों मरगूब थे उनसे, यानी उनका रोब छाया हुआ था इनके ऊपर। अब हालात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि थोड़ा यहूदियों को भी एक नरम गोशे में रखना है, इनसे भी कोई मसालिहत होनी है। तो पहला तो ये हो गया कॉम्पैक्ट से। दूसरा क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यौम आशूरा का एकम मुहर्रम था नहीं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुहर्रम में तशरीफ लाए, नया साल। हिजरी, तो 10 हिजरत। आशूरा को वो लोग हिजरत 10 हिजरी, एकम हिजरी। तो 10 आशूरा को ये लोग रोजा रखे थे। पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों रोजा रखे हो? तो उन्होंने क्या बोलती हैं, हमें अल्लाह ने नजात दिया, फिरौन से नजात दिया, आशूरा के दिन नजात मिली इन लोगों को, फिरौन को गर्क कर दिया अल्लाह, इनका बेड़ा पार लगा दिया। सहरा सीना में आए, वो जो भी बाद में का जो वाकयात हुए, लेकिन नजात तो मिली, गुलामी से नजात मिली। और फिरौन मार डालता, पीछे था, लश्कर पूरा था, इन्हों सपट जाते, अगर वो समंदर नहीं फटता तो क्या होता, पूरे खत्म हो जाते। तो अल्लाह ने नजात दिया, इस वास्ते रख रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आइंदा साल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, आइंदा मैं जिंदा रहूं, मैं बाहयात रहा तो मैं भी रखूंगा, ये सब रोजा रहना है, लेकिन नहीं यहूदियां की मुशाबहत नहीं होना, इस वास्ते 2 रखना है। कौन से 2 रखते हम, 9 और 10 के 10 या 10-11, 10-11 एक मिलाती, 10 को या तो पिछला मिलाती या तो आगे मिलाती, 9 मिलाती या 11 मिलाती, 10-11 भी रख सकती, 9-10 भी रख सकती। ये किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि इन लोगों को थोड़ा मालूम हो जाए कि ये हमारे ही कैंप के हैं, हमारे ही कैंप फॉलोअर्स हैं, कोई नया दिन ये लेकर नहीं आए हैं, तो कोई तकलीफ देने, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरा आराम से रहने दे इन लोगों को, एक रेस्पाइट के लिए। अब एकदम यहाँ आए, अगर बाई चांस ये लोगों के अगेंस्ट काम किया, इनके कान खड़े हो गए, चौकन्ने हो गए, ये क्या है भाई, नया दिन आ गया, हमारा दिन खत्म हो जाता है, ये ऐसा इनको महसूस हुआ तो इन्हों साज बाजिश कर लेंगे उन लोगों के साथ, कुफार मक्का के साथ। और ये अभी नई जो जम रही है, अभी कदम जमे नहीं है, मौलूद है, तिफल है, इस्लाम में छोटा बच्चा अभी रेंग रहा है, तो इसके कदम जमने से पहले उखाड़ देंगे ये लोग। तो एक मसलिहत का काम ये भी किया। उसके बाद ये खिबला का, अब यहाँ आने के बाद खिबला मुतयन करना था, किस तरफ रुख करके पढ़ना, कोई सराहतन हुक्म नहीं आया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसलिहतन ये सोचा कि इनको अगर बैतुल मक़दस की तरफ अगर रुख करके पढ़े तो ये समझेंगे कि कोई नई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, चलो ये हमारे ही दीन के हैं, दीन मुस्तफ़ी ही चल रहा है, तो ये खामोश रहेंगे जब तक कि हम जम नहीं जाते। तो एक इज्तिहाद करने के बाद अगर अल्लाह को मंजूरी होती तो अल्लाह उसके अगेंस्ट कोई हुक्म नहीं देता था, उसकी इस्लाह नहीं की जाती थी। ये ऐसा हो रहा है, ये तफसीर में बयान कर रही हूँ डॉक्टर इसरार अहमद की। अगर गलत होता, अल्लाह को नहीं पसंद होता बैतुल मक़दस का ये रुख करना, उस तरफ रुख करना,
तो कोई हुक्म आ जाता था, नहीं आप इस तरफ ना करें, बैतुल्लाह की तरफ करें, तो खामोशी हो गई अल्लाह की तरफ से, तो रेटिफिकेशन हो गया, हाँ चलो ठीक है करो। अब ये 17 महीने चले, ये नहीं पसंद था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मसलिहतन किया। अब इसमें क्या होता था, शुमाल जुनूब ऐसा इसमें आने के वक्त, शुमाल की तरफ वो था, जुनूब की तरफ इधर काबतुल्लाह पीठ हो जाती थी, काबतुल्लाह को पीठ हो रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पसंद नहीं था, बादिले ना खास्ता करीन सो, लेकिन मसलिहत वो थी इस वास्ते किया। अब बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हो गया कि थोड़ा बहुत हमारा इस्तेकाम हो गया है, हम भी कुछ अब कदम आगे बढ़ा सकती, थोड़ी ताकत तवानाई आ गई है, बच्चा बड़ा हो रहा है, पौधा तनावर हो रहा है, तो बार बार आसमान की तरफ आपकी निगाहें उठती। अल्लाह कह रहा है आगे की आयत में है, फलनुवल्लियन्नका वजहु, आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, अब हम किबले को चेंज किए देते हैं, आपकी ख्वाहिश यही है, आपकी ख्वाहिश के आइन मुताबिक हम चेंज कर देते हैं। वो हुआ। अब ये हुआ के बाद ये तरतीब में क्या है, पहले हो जाने के बाद की बात आ रही है, होने के बाद उसके बाद आ रही है, बाद में आएगा वो, वलनुवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। सयक़ुलु सुफ़हाउ, नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हो गया है, सुफ़हाउ मिनन नासी, लोगों में से बेवकूफ लोग, मा वल्लाहुम, मा वल्ला, वल्ला यवल्लु फिरना, पलटना, हाँ फिरना, अपने पैरों पर, एड़ियों पर पलट जाना, माँ वल्लाहुम फेर दिया, इनको किस चीज ने फेर दिया, अन खिबलतिहिमुल्लती, अन खिबलतिहिम, उनके खिबले से किस चीज ने इन्हें पलटा दिया, फेर दिया, वो जिस, ये अल्लती किसे बोलते हैं इसमें मौसूला, लजी सिंगुलर, का मोवन्नस, अल्लजी का मोवन्नस, मुअन्नस, वेरी गुड, अल्लजी होता है इसका मुज़क्कर वाहिद, और अल्लती होता है मुअन्नस वाहिद। अब यहाँ कहाँ किबला चेंज हुआ, काबतुल्लाह की तरफ, बैतुल मुक़द्दस नहीं, तरफ। कब हुआ, हम्म, किसके घर में थे, नहीं कहाँ थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 रकात हो गई थी नमाज, क़िबलतैन, मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन में। मस्जिद क़िबलतैन आ क़िबलतैन, गई, हाँ मस्जिद क़िबलतैन आ रहा है, मस्जिद और कहीं आ क़िबलतैन। रहा है कि एक और जगह भी आ रहा है, लेकिन मस्जिद क़िबलतैन नाम ही रखा गया है ना, 2 ये तो वो उसी को ले लेंगे हम, दूसरी रिवायतों को छोड़ देंगे, बहुत सी रिवायतें हैं इसमें, मस्जिद लेकिन क़िबला, मुस्तहिब मस्जिद क़िबलतैन। तो वहां जब पढ़ा रहे थे, 4 रकात की नियत बांधी थी, 2 रकात हो गए थे, 2 रकात होने के बाद ये आया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करना पड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर काट के सामने आना पड़ा, नहीं अब कैसा खड़ी, इमेजिन करो, सामने खड़ी, पीछे मुख्तदी है, अब पलटना है, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट गए तो सब भी पलट गए वहीं पर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हो जाती, नहीं इमाम पीछे हो जाती, नहीं, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती हैं, पूरा चक्कर काट के मुख्तदियों के, पूरे मुख्तदियों के आगे आप आके खड़े हो जाती, तो सब समझ गए, अल्लाह उनको दे दिया वो फहम, तो उन्होंने पूरे पलट गए, पूरे वहीं पर उसी पर पलट गए। उसके बाद अनाउंस हुआ मक्के में अनाउंस हुआ, मदीने में अनाउंस हुआ, मदीने की गलियों में अनाउंस हुआ, सब जगह अनाउंस हुआ, तो जहां जहां जो जो पढ़ रहे थे उसी वक्त सबने पलट लिया, सब कोई छू चला कोई नहीं था। ये क्यों ऐसा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछना, एक बैठक बिठाना, उनको एक्सप्लेन करना, ओ नहीं ऐसा आया है, हुजूर अल्लाह का हुक्म है, ये सब एक्सप्लेन कर, कुछ भी नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, हरफे आखिर, कोई पूछा नहीं, कोई एतराज नहीं, इमीडिएट फजर की नमाज पढ़ रहे थे, जब मदीने की गलियों में अनाउंस करने वाला अनाउंस करता हुआ फिरा, तब अनाउंसमेंट ही होता था ना, ये सब जरा ये नहीं थे। तो जैसे ही सुना, जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी के भी कान में पड़ा, वो वही नमाज पढ़ता हुआ ही पलट गया, किबला बना लिया काबतुल्लाह को। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये नादान लोग, क्या हो गया इनको, किस चीज ने फेर दिया इनको, इनके पुराने किबले से किस चीज ने इनको फेर दिया है। कानू जो थे अलैहा, उस पर, जिस पर वो थे,
उससे किसने किस चीज ने इनको फेर दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि खुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, कह दो इन लोगों से, बेवकूफ हम नहीं, ये नादान है, ये लोग नादान है, इनसे कह दो कि अल्लाह ही के लिए है, मशरिक मगरिब सब कुछ अल्लाह ही ने बनाया है। वो जो मैं शेर बोली थी वो आप याद करो, बड़ा फिट बैठता है, क्या था वो, है परे सरहद इदराक से अपना मस्जिद, किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं, मस्जिद बोले तो क्या, बहुत फलसिया ना, बहुत हिकमतिया ना। सजदा हाँ, करने वाले, सजदा करने वाला साजिद, मस्जिद, मस्जिद जिसके लिए किया जाता है, जाते बारिया ताला। अभी आप तो अल्लाह, थोड़ा ये इस पर गौर करें तो देखो, ये फाअला यफअलु फाइल मफूल, हाँ, अब इसमें बीच में एक फेले अमर भी आता है, इफल आता है, मैं उसको हजफ कर रही हूँ क्योंकि चार ही से आपको समझा दो। अब इसको आप सजदा के ऊपर डालो, सजदा यस्जुदु, हाँ, अब बोलो तस्जुद, तस्जुद, साजिद, साजिद, नहीं मुजारे का सिखाना को, हम्म, ये फाअला या फलू फाइल मफऊल। अब इस पर ढाल कर आप सजदा फेल को बोलो, थोड़ा ग्रामर, सजदा यस्जुदु, फाइल मस्जिद, बोलो, फाइल फाइल, फाइल साजिद, वेरी गुड, पकड़ लिया आप, सही पकड़ा है। अब बोलो मफऊल बोलो, मस्जिद, वेरी गुड, मस्जूद, मफऊल, मीम फा आइन वाउ लाम, मस्जूद मीम सीन जीम वाउ दाल। आप ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये गर्दन ऐसी चलती है कि साजदा यस्जुदु उसजुद, फेले अमर भी आता है उसजुद, मैं हजफ करी आपको समझाने के लिए। बाद में इस्मुल फाइल आता है साजिद, इस्मुल मफूल आता है मस्जूद, गर्दन ऐसी चलती है, 6 इसके साथ आती है, सजदा यस्जुदु उसजुद साजिद मस्जुद। ये अगर आप फाइल इस फाइल में डालेंगे, फा आइन लाम ही है ना मादा, फाअला या फलू इफअल इफल, ये बाब चेंज हुआ, वो उसजुद इसलिए आया था कि बाबे नून से था, ले बाबे सीन से आया तो इस्मा, इस्मा सुनो, इफल फाइल मफूल साजिद मस्जिद, मस्जूद अल्लाह बारियत अल्लाह, अल्लाह बारियत अल्लाह, जाते बारियत अल्लाह, अल्लाह, ये बड़ा हकीमाना शेर है, ये थोड़ा समझे हम, है परे सरहद इदराक से, हमारा जो सरहद इदराक है, हमारी ज़हनी सतह है, हमारे समझने का तसव्वुर है, तखय्युल है, या हमारा ये सब कुछ जो भी है ना, इससे मावरा है, इससे परे है। क्या परे है? अल्लाह, मस्जूद, अल्लाह, अल्लाह इससे परे है। हम जो तयन कर रहे हैं किबला नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ रही, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसमें वही है, फिक्स्ड है, वही है, उसी जगह है, अल्लाह उसी जगह जलवा अफरोज है, नहीं, ये बस अहले नजर किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते, किबला जैसा, किबला नहीं, वो किबला जैसा। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हर जगह है। अब उसका एक पर्टिकुलर ये है, ये नहीं समझ लेना कि अल्लाह वहां है, अल्लाह हर जगह है, हमारे इदराक से, हमारे तखय्युल से ये परे है, यानी बारी ताला की जात जो है ये परे है। ये कौन से ख्याल में थे कि कौन से मजजूबी कैफियत में थे कि गालिब इतना हिकमतियाना और इतना फलसफियाना शेर अल्लाह की वैदानियत पर और अल्लाह के हर जगह होने पर, ये बहुत बड़ा शेर है, ये बहुत ही सराहा गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो थे अलैहा उस पर, अच्छा ऐ नबी उनसे कह दो अल्लाह ही के लिए है सारे मशारिक सारे मगारिब, सब अल्लाह के लिए। याहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम, उसे अल्लाह हिदायत देता है जो
सिरात मुस्तकीम की तरफ उसको हिदायत देता है जिसे अल्लाह चाहता है। अब ये जो फिस्को फुजूर रखने वाले, दिल में कजी रखने वाले, ये कई को हो गया, ऐसा कई को, कोई नहीं पूछा वहां। मुसलमानों ने तो कोई चूहो चरा भी नहीं किया, मनवान भी नहीं किया, पूछा ही नहीं। क्यों? हुक्म आया क्या? हुक्म आने के बाद चेंज करेंगे। अब ऐसा एकदम कैसा चेंज कर जाना? 17 महीने से इस पर फॉलो कर रही ना, किसी ने नहीं पूछा। ये हुक उठी तो किसके दिल में? यहूद के दिल में। यहूद को, मुनाफिकीन को, वहां के उलमा को, उनके दिल में ये सारी चीजें ये पैदा हुए हैं। खलबली मच गई है। ये क्या हो गया? हालात ही बदल गए क्या? इनका किबला बदल गया। अब ये क्या, ये उम्मत बर्पा होने वाली है क्या? अब ये उम्मत बर्पा हुई तो ये इख्तियारात होती ना। अब इनके क्या इख्तियारात होंगे? क्या प्रेरोगेटिव्स होंगे? क्या इनकी जिम्मेदारियां होंगे? हुआ, अल्लाह ने सरफराजी अता की। तहवील किबला के साथ क्या हुआ? उम्मत मुस्लिमा को औसत उम्मत और खैर उम्मतुन कर दिया अल्लाह। दो वर्ड भी आए हैं, दो भी एक इम्तियाजी शान के मुतहम्मिल है। अल्लाह का खलीफतुल अर्द बनाकर पहले तो एक बहुत बड़ा वहदा अल्लाह ने दे दिया, मुसलमानों को बहुत बड़ा उम्मत मोहम्मदिया को दे दिया। अब तहवील किबला के साथ तो क्या हो गया? उसका मकाम ही अलग हो गया। सारे दुनिया के इमाम बना दिया, इमामत का सरफराजी दे दी अल्लाह ने, उस मनसब पर फायज कर दिया। है क्या? हमारा पोजीशन क्या है? देखो, हम फायज हुए हैं सारी दुनिया की इमामत पर और ठोकर खा रहे हैं सारी दुनिया से। क्यों? हमारे अमल की वजह से। ये सारी कैफियत ये किसी और को ब्लेम नहीं करना, हमारी ही है, हमारी ही पैदा कर रहा है, हमारे ही अमल का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। कोई दूसरा इसके लिए नहीं है। अगर हमारे अमल सही हो जाए, हमारी तौबा कबूल हो जाए, फिर वो जो ईमान पैदा हुआ, अगर फिर भी क्या है वो शेर, एक शायर का है, आज भी पैदा हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, तो उम्मत क्या हो सकती है? फिर वो दबदबा, वो शान व शौकत, वो मुकाम पर पहुंच जा सकती है जिससे खैसर व कसरा कांपते थे। हजरत उमर फारूक कांपते थे। कहा जाता है शैतान भी जगह बदल जाता था। वो गली से आ रही तो शैतान ने अपनी जगह छोड़ देता था। ये क्या है? ईमान की कुव्वत, ये अमल का, ये अमल का मौजज़ा। ये इंसान को कहीं से इज्जत नहीं मिलती, अपने अमल से मिलती है और अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह देना तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा। तो इनमें जो खलबली मचती है, अब इसका तज़किरा अल्लाह कर रहा है। ये लोग परेशान हो गए। क्या हो गया? ये लोग, ये नादान लोग, अब तक तो हमारे कैंप फॉलोअर समझे थे, ये लोगों को क्या हो गया? ये नई उम्मत बर्पा हो रही है, क्या होगा? हमारे दिन का क्या होगा? अब तो लग रहा है कि मूसवी दिन पर नहीं है ये। अब तक का जो भी किया, हमारी तरह रोजा रखा, हमारे किबले की तरफ रुख किया, हालांकि इन्हें मालूम है कि इनके किताब में लिखा हुआ है कि ये जो उम्मत होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होगी, उनका किबला काबतुल्लाह होगा। तो अब कान खड़े हो गए। अच्छा, ये एक उम्मत बर्पा हो रही है, ये एक उम्मत उठ रही है, तो इसके क्या ये एजाज होगा, इसके क्या इख्तियारात होंगे, इसका क्या तसल्लुत होगा? अब इनको परेशानी शुरू हो गई। आगे देखें, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम ये सुने तो अगर हम पहचान लिए ये, हम ज़ारो खतर रोने लग जाएंगे। जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा, क्या पढ़ने के लिए कहा? वो कौन सा सूरा था? 40वीं आयत पर जब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। सूरह निसा। सूरा निसा की 40वीं आयत चेक करो, जहाँ आता है कि आप शहादत देना पड़ेगा आपकी उम्मत पर। यही है। हाँ, सूरह निसा शायद। हमें कोई चीज बॉदर ही नहीं करती। अब हम पढ़ते हैं, आराम से जाते हैं, क्या भी हलचल नहीं मचती, हमें कोई शेडर नहीं होता, हमें कोई कभी नहीं तारी होती। जाकर खड़ना है अल्लाह के पास से,
اور لوگوں کے اوپر ہمیں شہادت دینا ہے ہاں اللہ ہم نے پہنچا دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نے بھیجا تھا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا. آخری حجت الوداع میں حجت تمام کر دی کہ سنو لوگوں جو تم یہاں ہیں وہ موجود جو لوگ ہیں وہ غیر موجود کو غیر حاضر کو حاضر غیر حاضر کو بتانا، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہنا روز محشر تک. اب یہ ہم تک پہنچا بھی، ہم تک پہنچا دیا گیا، اب ہم پہنچانا ہے، سب تک پہنچانا ہے. صرف مسلمانوں، ہم مسلمانوں کو ہی سیدھا نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا پہنچائیں گے. اب یہ گواہی دینا ہے، ہر مسلمان یہ گواہی دینا ہے ہاں ہم نے پہنچا دیا. 41 آیت نمبر 41 ہے نساء کی. ہاں میں ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں. ہم، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. سورہ نساء کی 141 نا 41 141 آیت، ہاں 141 یہ ہوگی، ہمیں مسٹیک کر لیا ہم نے. خالی 41 ہے نا وہاں. 41 ہے ہاں ہاں. اس میں کم ہے نا، ہاں کم ہے، سورہ نساء چھوٹی ہے. برابر برابر. تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے کہتی، جب اس پر پہنچتی تو کیا بولتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اسٹاپ اٹ. یہ ایک دم جو آنکھیں جھکا کر پڑھ رہے تھے، جو سر جھکا کر پڑھ رہے تھے، یہ ایک دم نظر اٹھا کیا ہو گیا. دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پریشان ہو رہے ہیں، اتنا کام کر کے، اتنی مشقتیں جھیل کر، اتنی صعوبتیں، اتنی تکلیفیں اٹھا کر پھر بھی پریشان ہے کہ دیکھو میری امت کے اوپر مجھے گواہی دینا ہے، شہادت دینا ہے کہ میری امت کو میں نے پہنچا دیا آپ نے. فکر کیا ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میری امت جو ہے یہ نااہل ہے نا، یہ ذالایق ناخلف امت ہے، یہ کیا کر سکے گی. یہ حال معلوم ہے کیا کرے گی اب، جو کر رہی ہے، جو ہو رہا ہے، اس کی پاداش میں جو بھگت رہے ہیں. تو اس واسطے پریشانی میں پریشان ہو جاتی ہیں، ریخت تاری ہو جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتی کہ میری امت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی. اب اس کے اوپر میں گواہی دوں گا کہ میری امت کو میں نے پہنچا دیا. پہنچا دینے کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی نا. اب وہ ذمہ داری یہ نبھائے گی کیا میری امت. اس کے بعد میری امت بھی تو گواہی دینا ہے کہ اس نے پہنچا دیا سب کو. یہ کیا پہنچا سکے گی؟ یہ خود تو صحیح نہیں رہے گی، کیا رہنمائی کرے گی وہ؟ دنیا کی رہنمائی، دنیا کی امامت کرنے کے قابل ہے کیا یہ قوم میں؟ کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے، کوئی ہمیں گھبراہٹ پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی، آرام سے ہے. روز محشر پوچھا جائے آج کل گا. کے حالات، آج کل کی ذہنیت ایسی ہے، کون کس کا بھی نہیں سنتا. سننے کا نکو، عمل سے، کردار سے، گفتار سے، ہماری شخصیت سے، ہمارے پیکر سے ہمیں نمودار تو بن سکتے ہیں کہ برانڈ امبیسڈر آف اسلام. وی آر برانڈ امبیسڈر. مگر کیا سمجھتی ہے لوگ پرانے خیالات کے بے خوف میں آ کر کو سمجھتی. سمجھ لیں دے، اللہ کے سامنے تو بول سکتی نا، اللہ یہ نہیں کر سکے کہ ہمیں ایک فردن جا کو یا قوم کو جا کو ہمیں حالات کو بدلنے کے واسطے بول رہی ہوں. کیا کرنا ہمیں؟ وہ کیا کرنا، آج کل کے لوگ ایسے ہیں، کون بھی کسی کا بھی سنتا نہیں. سب اپنے اپنے کچھ بہت بڑا، بہت عالم، بہت عقل والا سمجھتا ہے. کس کی بھی کون بھی سننے کو تیار نہیں رہتا. تو میں سدھر جاؤ، بعد میں ہم سدھار، ہمیں پہلے سدھر جانا. میں سدھر جاؤ تو بعد میں ہم سدھاریں گے، ویسا بولتی کیا؟ ہاں ہاں. تو کیا کرنا، ہمارا کام کیا ہے کہ تو وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے اوپر ذمہ داری یہ آیت کری ہے کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے نا سب بھی. تو کیا کرنا، ہمیں ہمارے آزو بازو والوں کو چن لیں گے، 10 آدمیوں کو، ان کو ذرا ایک وقت دعوت دے ڈالیں گے، اسی میں ایک مذاکرہ کر لیں گے. ہو سکتا نہیں ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے بولو؟
सलामुन तो आमुन दावतुन बाद में है सो, पहले सलाम करो, खाना खिलाओ, उसके बाद अल्लाह का ये करो। तुम्हारी इस्तिताअत रही तो, वैसा ये नहीं है, जबर नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शुरू करे तो कैसा करे, 2 बार दावत दिए। अब 2 बार आने के बाद लोगों को ये, पहली बार तो भाग गए, पहली बार पत्थर उठा को कुछ कर को अबू लहब वैसा कर डाला, सभी चले गए, ज्यादा नहीं सुने। तेरे ऊपर सत्यानाश तेरा, ये बोलने के वास्ते इतनी दूर से बुलाया क्या? उन्हें तो ये था ना, वो क्या, वो मारवाड़ी का काम करता था ना, सूद बिजनेस से, तो उसका बहुत टाइम वेस्ट हो गया होगा, लान तान करते हुए चला गया। दूसरी बार बुलाए तो थोड़ा तो उनमें शर्म की ये पैदा हुई होगा ना, 2 वक्त खा लिया, अब थोड़ा बैठेंगे सुन लेंगे अगर को दिमाग में आया होगा ना, तो बैठे सुने और कुछ तो असर हुआ होगा। तो कोशिश करना है, वो वक्त अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गुजरे तो हमारे लिए कोई मुश्किल है? ऑलरेडी मुसलमान ना, ऑलरेडी कलमा गो, ऑलरेडी ऑलरेडी मुसलमान, ऑलरेडी पढ़े लिखे, पढ़े लिखे उलमा, खुद को बहुत अक्ल वाले समझने वाले, मगर आखिरत का ख्याल नहीं। क्या ख्याल करना? नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे आदमी मरने के ऐसी बाद तो हुज्जत देख लेंगे कहते हैं, है कि नहीं की कहते मरने के हैं। बाद देख लेने की फुर्सत नहीं रहती ना, महिला ने मरने के बाद तो देखो काफी फिर अफसोस आपको मिलना। प्रेडिक्शन मिलना। हाँ, मरने के बाद क्या है? जहन्नम है, नहीं तो अल्लाह करे वो ऐसा जन्नत है। वैसा बोलती हूँ, वो बहुत बोलती हम्म, तो हमारे वास्ते क्या है हुक्म बोले तो, उसका भी हुक्म दिया है अल्लाह। अब तुम्हें ये सब बोल रही नहीं, कट्ठू जेते हैं लोगों के, इसका भी हूँ। ये है, इसका भी सोल्यूशन है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, हमारे मामूलात को हमें कट करना। कैसा करना? ये जो तकारीफ कर रही, हमें बहुत शान शौकत, मजे उड़ानी, अय्याशी करनी, शादियां में खुद नुमाई, खुद परस्ती, दिखावा, नुमाइश, पैसे सब बर्बाद कर रही, ये पैसे जमाओ, किसी अच्छी फलाही काम में कर लगाओ, हाँ, लोगों की मदद करो। बहुत से आदमियां देखो, मैं बहुत से जगह में कोशिश करी कि जाऊं, मैं उनको ये तलखीन करूं, कम से कम वहदानियत के तो सबक दे दूं। तो क्या हुआ मालूम है, उन 8 दिन को एक बार भी एक पौ घंटा स्पेयर करने उनके पास टाइम नहीं है। उन वैसे जकड़े हुए बॉन्डेड लेवर में। अब रामनगरम ले लीजिए, ये बीडी वर्कर्स जो है वहां पर चನ್ನपटना के, उनको ले लीजिए। ये लोग जो ये कैपिटलिस्ट है ना, सरमायादार रे, उनको 1 लाख खर्च देती है, उनका सब पूरा हाल मैं मालूम कर ली। 1 लाख खर्च देती, 30,000 ले लेती। 30,000 कई को लेती है सर? इंटरेस्ट ऑलरेडी कट, इंटरेस्ट ऑलरेडी कट, क्या 30% इंटरेस्ट है? 70,000 इनको मिलता है सो, लेकिन इन्हों पे करना कितना गरीब बोलो? गरीब आजकल गरीबों को पूरा सब तकलीफ 1 दे। लाख दे देना, 1 लाख पे करना। पूरा 1 लाख पे करना इन्हों लिए सो, इन्हों पहले 70,000 इच्छे, और वो भी कई को लेती सो पाम्पुनो। शादियां मुश्किल से करती, ये बड़े लोग जो शादियां कर को शोर शराबा दिखावा कर को उनको फंसा देती। अब गरीब भी सोचता है मेरी बेटी क्या सोचेंगी, मैं कहा मुफलिस बाप के पेट में पैदा हो गई, कहाँ सोचेंगी कि कर को, कहाँ से की खर्च कर को, क्या की मुसीबत उठा को, क्या की कर को, उसके हाथ पीले करता है, कर्जदार हो जाता है, मखरूज हो जाता है, जिंदगी भर पेटता है। अभी ऐसी मुसीबत में फंस जाता है, झक्कड़े में पड़ जाता है। मैं जाना चाहिए, मैं आधा घंटा पौ घंटा मैं हालांकि खाने के पैकेट्स अरेंज करको उनको ये सब करको मिलाना चाहिए सो, और पैसे भी देखो देखेंगे वैसा तो बयान दे, उनका जो टाइम वेस्ट होता है उसमें ये तो भी मिल जान दे, उनको उसका मुआवजा मिल जान दे करको कोशिश करे, तो भी कोई आने तैयार नहीं, क्योंकि संडे भी काम करना है उनको। ये जो खर्च ले को ही ना, ये फ्लेचर वाले हो या दूसरे काम वाले हो, ये जो भी अनपढ़ तबका है ना, इनको संडे भी काम करना है, संडे भी जकड़ को रखती। मैं जहां से भी मालूम करी, जिसको भी भेजी, उन्होंने बोले कि नहीं आपा, इन्हों 1 पौ घंटा भी नहीं आ सकते, इन्हों अपने कपड़े धो लेने के वास्ते, नहा धो लेने के वास्ते तो इनको फुर्सत नहीं है। क्या करना? ये हालत के कौन जिम्मेदार है? सरमायादार जिम्मेदार नहीं, हमें जिम्मेदार नहीं, ये कौन भी गैर नहीं है, हिंदुआ नहीं, मुसलमानों का ये हाल है, मुसलमान सरमायादार है। खून क्या सूरत है दिल, हमारी कौम 5 की वक्त हालत है। नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुर्बानी को वो बकरे का गला काटते हैं, इसे बोले कुर्बानी का मतलब समझे तो
بعد में तुम्हें लोग कुर्बानी क्या चीज करेंगे। पहली बात नमाज की पाबंदी नहीं, कुर्बानी का पाबंदी कर डाले तो फायदा क्या है को बोले तो आपका तुम्हें एरिया कितने कौन सा? हमारे एक एरिया आरटी नगर, फट के ये पड़ोसी आरटी टंका नगर है। नगर। हाँ 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 हम्म, हाँ आरटी नगर में आप आपके अतराफ एक 10 घर शायद मुसलमानों के मिल जाते नहीं, हमारे एरिया मिलते में कि नहीं? थी ना तो तुम्हारे एरिया में है नहीं? देखो आपके साथ मेरे कजिन भी हैं, देखो रफत है, हाँ? हाँ, अच्छी ओरेटरी स्किल है उनको, बहुत अच्छा अच्छी बोलती ओरेटरी माशा स्किल है, हाँ? वो रफत उनको साहिबा, आप कोशिश कर रही है, उनका आपका कौन सुन रहा, कौन भी सुन रहा उनको नहीं। उनको ले लो, उनको ले लो, ले को तुम्हारे हाथ से क्या हो सकता है करो। देखो तुम्हें रोजे मास्टर में मुझे याद करती है, तुम्हारा ये कितना अजर लिखा गया होता है घर को। मैं खैरुकुम रमजान में मन भी तअल्लमल कुराना। अब हाँ, मेरा पर क्या बोल खराब रहा है हो अल्लाह? गया। बोलो, तुम में बेहतरीन शख्स कौन है जो कुरान सीखे और सिखाए। ज्यादा क्या भी सिखाने की जरूरत नहीं, सूरह बकरा के एक 4 आयत, ये आयत सिखा दो बस से, ये आयत पढ़ डालो, एक 4 आयत पढ़ डालो और उसका ये बता डालो, और तौहीद परस्ती पो अकायद की दुरुस्तगी पर कंसंट्रेट करो। एक अल्लाह को पुकारना है, तुम्हें मज़ार को नहीं जाना है, मज़ार को जाने वाला मुशरिक, और मुशरिक जन्नत में नहीं जाता। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ये चंद बातें बता दो और आपका ये दर्ज हो जाता है, आपका जो वो तो मुआविजा है कोशिश ना करना वो पड़ती, दर्ज हो जाता है इंशाअल्लाह। तो कोशिश करना ये बड़ी ही घबराहट पैदा करने वाली आयत, इतनी चीजों की बातें हमारे दरमियान आ गई। अब इतनी बातों पर डिस्कशन होना पड़ा ये एक आयत की वजह से, तो कम से कम इस आयत को तो खत्म कर लें। वो कज़ालिका जालनाकुम, कौन सा था? हाँ, हो गया नहीं, वही है। वो कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा वमा जालनल क़िबलतल लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैह। हाँ को साकिन करना तो आ गया, तो मुतलक का शॉर्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप किसी कारी को सुने कि ये पढ़ लेकर जा रहा है, उसकी सांस टूट नहीं रही है, गलत नहीं होता, गलत नहीं समझना उसको। सांस अगर नहीं टूटी तो जा भी सकती है, मफहूम के ऊपर डिपेंड करता है, मफहूम। वो इन कानत लकबीरतुन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, यहाँ भी हाँ पेश है, मरफू है, ये त्वा है छोटा, मुतलक का ये है शॉर्ट फॉर्म में, उसको भी साकिन करना है। जबर हो साकिन करो, जेर हो साकिन करो, पेश हो तो भी साकिन करो। मरफू हालत, रफई हालत में भी साकिन, नसबी हालत में भी साकिन, जर्री हालत में भी साकिन। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासी लरऊफुर रहीम। बड़ी ही जबरदस्त आयत है, बहुत तफसील तलब है, मैं सिर्फ तर्जुमा दिखा देती हूँ। वो कज़ालिका, और इसी तरह, बाद में कल उसकी तफसील लेंगे। जालनाकुम, तुम्हें बनाया, जानना, जाला या जालू बनाया, उम्मतन, कैसी उम्मत बताया, कैसी उम्मत बनाया अल्लाह ने हमें? वसतन, वसतन एवरेज, ना इधर एक्सट्रीम ना उधर एक्सट्रीम, मॉडरेट, मॉडरेट, ना इफरात ना तफरीत, ना इस तरफ झुकने वाली ना उस तरफ झुकने वाली। अब हर चीज में भी मॉडरेशन इज प्रेफरेबल, नहीं मॉडरेट। उन्हें भाई बहुत एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत क्रूड, बहुत एक्सट्रीमिस्ट कैसे, फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, इन लोगों को सभी नहीं पसंद करते। कोई भी जो मॉडरेट होता है, मैनर भी इख्तियार करता है, इस्लाम भी मॉडरेट है, रिलीजन ही मॉडरेट है। तो अल्लाह कह रहा है कि वसतन मुतदल, मॉडरेट, लितकूनु, किस लिए बनाया गया? ताकि तुम हो जाओ, तकूनु, काना यकूनु से तकूनु, ये लिए है, वरना तकूनु क्या है? फेल अमर है, जमा सालिम का सीगा है, मुजक्कर का। ताकि तुम हो जाओ शुहदा, जमा है, जमा मुकस्सर है, ये शहीद की जमा,
शहीद शहादत देने वाला, गवाही देने वाला, तुम हो जाओ गवाही देने वाले। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम उस काबिल कर दे अल्लाह कि हम गवाही दे सकें कि हमने किया है, हमने ये काम किया है। अल्लाह इतना करके लाए हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। कुछ तो करना है, जीरो लेकर जाकर किस मुंह से जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, कैसा जाकर उसके सामने खड़े होंगे, हमारा नाम आया अमल वहां होगा, वहां जीरो बताता होगा, क्या कहेंगे हम। थोड़ा कुछ बताए तो अल्लाह इतना ही हो सका हमसे, कबूल फरमा ले, हमारी सकत इतनी ही थी, हमारी मुख्तदरत इतनी ही थी, ये तो कह सकते हैं ना। थोड़ा भी ना हो तो क्या कहेंगे हम, जीरो, फेल में आ गए तो। तकुन ली तकुनु, ताकि तुम हो शुहदा गवाह अलन्नास, लोगों पर शहीद तुम हो जाओ, लोगों पर। वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, यकून वो हो जाए और हो कौन, रसूल, अलैकुम तुम पर, शहीद तुम पर, क्या शहीद, तुम्हें पहुंचा दिया है, तुम्हें मैंने पैगाम उन तक पहुंचा दिया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे। पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस से, गवर्नमेंट से जो होता है ना, पहले कह देगा, रसूल कह देगा, हर एक रसूल, नॉट ओनली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक रसूल कह देगा अल्लाह मैंने पहुंचा दिया। अब यहाँ चंद रसूल ऐसे होंगे जो पहुंचा दिए होंगे, लेकिन उनके मुताल्लिक क्या होगा, लोग नहीं मानेंगे, साफ इनकार कर देंगे, नहीं हमारे पास कोई नहीं आया, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई पैगाम हमारे पास नहीं आया। तो क्या करेंगे वो पैगंबर, हमारी तरफ देखेंगे, किसकी तरफ, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ। उम्मत मोहम्मदिया को ये दिया है अल्लाह, ये मर्तबा दिया है, ये मुकाम दिया है, हम नहीं पहचान रहे हमारा मुकाम, अल्लाह ने बहुत बड़ा मुकाम दे दिया है। अब हम गवाही देंगे, हाँ अल्लाह मोहम्मद नूह अलैहिस्सलाम के मतलब है, नूह अलैहिस्सलाम के साथ 82 होंगे, सिर्फ 82 होंगे, वो कहेंगे। बाकी के जो लोग होती उम्मत के, उन्होंने साफ इनकार कर देंगे, नहीं हम तक तो नहीं पहुंचा। तो ये उम्मत की तरफ जब ये नजर उठाकर देखेंगे, तो ये उम्मत, हम मुसलमान, मुस्लिम, कलमा गो, हम गवाही देंगे कि हाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहुंचा दिया। हमें कैसा मालूम हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने पैगाम भेजा, कुरान नाजिल किया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह के पहुंचाए हुए पैगाम वसातत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें मालूम हो गया, हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह कि उन्होंने पहुंचा दिया। ये भी है हमारे ऊपर जिम्मेदारी, ये एक सिर्फ लोगों को पहुंचाने का नहीं है, पैगंबरों पर भी देने का है। अब हम पढ़ के समझेंगे तो कहेंगे ना, समझेंगे ही नहीं तो हम क्या गवाही देंगे पैगंबरों के मुताल्लिक है। वयकून रसूल, और रसूल अलैकुम शहीदा, तुम पर गवाही देगा कि उसने पहुंचा दिया। अब उसकी जिम्मेदारी बरी हो गई, अब तुम्हारे से पूछा जाएगा, हाँ तुम्हें तो पहुंचा दिया था ना, तुमने क्या किया, तुम पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। अल्लाह हमें इस काबिल रखे कि हम कुछ तो करके ले जाए, हमारा ज़ादे सफर हो, हमारा ज़ादे महशर हो, हमारे साथ कुछ साजो सामान हो। आमीन। 3 बजे 3 बजे वमा जालना, और नहीं मुकर्रर किया हमने, क़िबला, अब क़िबले की बात आ गई है, क़िबले से कनेक्टेड ये सारा सब कुछ है। क़िबलतुल्लती कुंता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। अब इसके मतलब ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गवाही दे देंगे कि मैंने पहुंचा दिया, उसके बाद हमारी आ जाएगी बारी के तुमने क्या किया। तो बड़ा सख्त इम्तिहान होगा, हमने क्या किया, गवाह रहो तुम गवाही दो कि तुमने क्या काम किया है, तो हम कहने के
काबिल होना है हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह कह रहा है रसूल तुम पर गवाह हो चुके, जिस तरफ तुम रुख करते थे उसकी तो हमने सिर्फ ये देखने की, अब किबले की बारी आ रही है कि जिस तरफ तुम रुख करते थे वो इसलिए तय हुआ था कि सिर्फ हम ये देखना चाहते थे कि किबला मुकर्रर किया, अब कौन है जो रसूल की पैरवी करता है और कौन है जो उल्टा उल्टा फिर जाता है। यानी इत्तिबा या रसूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त ना साबित हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज पा चुके थे, जो फैज याब थे, जो अल्लाह पर थे, अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखने वाले और हुजूर की पैरवी करने के वाले, उनके वास्ते कोई मुश्किल नहीं हुआ। अब हम जिक्र कर चुके कि नमाज में भी आ गया तो सब बिला चूमो चरा सभी फॉलो कर लिए, और अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज ना जाया करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक में निहायत शफीक व रहीम है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमारे लिए भी शफकत और रहमत का मामला फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।